बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। क्या शिया बनने के लिए सहाबा इकराम को, जो नबी के सहाबा हैं, उनको गाली बकना या उनको गाली देना ज़रूरी है? उनके ऊपर शब्बो सितम करना ज़रूरी है? उनको लान तान करना ज़रूरी है? नाज़रीन, आज की इस मुकम्मल वीडियो में हम ज़रूर ये देखते हैं कि आम तौर पर शिया हजरात सहाबा इकराम को बुरा भला लान तान करते हुए उनको उनको यूं समझिए सब्बो सितम करते हुए नजर आते हैं। हाल ही में हिंदुस्तान के एक बहुत बड़े आलिम दीन है मौलाना सलमान नदवी। इनका पूरा घराना, पूरा खानदान बड़े इल्म से ताल्लुक रखता है और इनके यहाँ पर इनके आबा व अजदाद हो या खानदान में बड़े बड़े उलमा पैदा हुए हैं। यहाँ तक कि खुद मौलाना सलमान नदवी साहब भी ऐसी जबान के माहिर हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उनको इल्म से, अरबी जबान से, इंग्लिश जबान से और मादरी जबान से बहुत ज्यादा माला माल और बहुत ज्यादा उनके पास मवाद है, यानी इल्मी लिहाज से एक इल्मी शख्सियत हैं। लेकिन इसके बावजूद पिछले तकरीबन 10 सालों से और फिलहाल के तकरीबन 4 सालों से मौलाना सलमान नदवी की जिंदगी में जो इनकलाब और तब्दीली आई है, खास तौर पर ईरान के सफर करने के बाद, अब आखिरकार उन पर यह भी आरोप और इल्जाम लगाया जाता है कि मौलाना सलमान नदवी साहब ईरान से फंडिंग लेते हैं और उसके बाद वो शिया मौकिफ को बहुत मजबूती के साथ सोशल मीडिया पर रखते हैं और इसकी आड़ में वो सहाबा इकराम की मोहब्बत का दम भरते हैं और साथ ही साथ में सहाबा इकराम पर गलाजत बकते हैं। खास तौर पर हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के ताल्लुक से तो हाल ही में उनके जो क्लिप्स और वीडियोस देखी गई, उनमें बाकायदा साफ तौर पर उन्होंने कहा है कि सैयदना हजरत अमीर मुआविया इस उम्मत के फिरौन हैं। उनके यहाँ शराबें पी जाया करती थी, उनके यहाँ रेशम का लिबास पहना जाया करता था, उनके यहाँ सूद लेने और देने को जायज और हलाल समझा जाया करता था। उलमाए अहले सुन्नत का इत्तिफाक इस बात पर है कि किसी अदना से अदना सहाबी के बारे में भी बदगुमानी रखना या उनके बारे में तौहीन आमेज कलिमात का कहना ये गुमराही के दरवाजे को खोलता है। लिहाजा मौलाना सलमान नदवी साहब ने जो इस वक्त मौलाना हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के ताल्लुक से अपना मौक़िफ़ बयान किया है, ये वही मौक़िफ़ है जो ऐन शिया हजरात के गाली हजरात का होता है। इसलिए कि शिया हजरात आम तौर पर हजरत अमीर मुआविया की या तो तकफीर करते हैं या कम अज कम उनको गुमराह मानते हैं या कम अज कम नबी पाक अलैहिस्सलाम के घराने का दुश्मन मानते हैं और कहते हैं कि उनके दिल में बुग़्ज़े अली था और बुग़्ज़े अली एक मुनाफिक के अंदर ही होता है। लिहाजा इस पैनल में आज ये भी हम जानेंगे क्या हर शिया सहाबा इकराम को गालम गलोच करते हैं, शब्बो सितम करते हैं। तो नाज़रीन, हम आपकी जानकारी के लिए ये बतला दूं कि आम तौर पर इन शिया हजरात के जो जाकिरीन होते हैं और जो गैर मुहज़्ज़ब उलमा होते हैं, जो दरअसल अपनी आवाम को भड़काना चाहते हैं, उनके यहाँ आम तौर पर ये तुर्रा और ये तरीका अपनाया जाता है कि आम तौर पर खुलाफाए सलासा, चाहे हजरत उमर हो, हजरत अबू बकर हो, हजरत उस्मान हो या हजरत अम्मा आयशा हो, या इसके अलावा दीगर सहाबा इकराम, चाहे हजरत मुगीरा इब्न शुअबा हो या हजरत अमर इब्न अल-आस हो, और इसके अलावा दीगर हस्तियां जो बड़े बड़े सहाबा इकराम की शुमार की जाती हैं, उन पर सब्बो सितम या लान तान करते हैं। लेकिन जो इनके मुअतदिल उलमा है, खास तौर पर खैमना-ई सिस्तानी हो या आयतुल्लाह खुमैनी हो, ये दोनों ही इनके बड़े उलमा में शुमार किए जाते हैं। लेकिन इन्होंने कहा है कि अहले सुन्नत वल जमाअत के जो मुक़द्दसात हैं, लिहाजा उनकी बेहुरमती करना नाजायज और हराम है। और हाल ही में आयतुल्लाह खुमैनी साहब का ये भी फतवा देखने के लिए और सुनने के लिए हमें मिला है कि उम्महातुल मुमिनीन, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जितनी भी अज़वाज मुतहरात हैं, चाहे वो हजरत अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ही क्यों ना हो, उनकी बेहुरमती करना या उनके ऊपर सब्बो सितम करना ये भी नाजायज और हराम है। बहरहाल इस पैनल में हम यूं कह सकते हैं कि अक्सर व बेशतर शिया हजरात सहाबा इकराम के ताल्लुक से अच्छा मौक़िफ़ नहीं रखते, बल्कि उनके ताल्लुक से शब्बो सितम करते हैं, लान तान करते हैं। और जो भी शिया हजरात से आम तौर पर मुतासिर होता है, वो अक्सर व बेशतर सहाबा इकराम के खिलाफ जबान दराजी करता ही है। हाल ही में मिसाल देखी जा सकती है मौलाना सलमान नदवी की कि ईरान से जैसे ही उनके ताल्लुकात करीब हुए और इसी तरीके से शिया हजरात से जैसे उनकी कुर्बतें बढ़ी, तो वो फौरन सहाबा इकराम के ताल्लुक से, जो आज तक सहाबा इकराम खास तौर पर हजरत अमीर मुआविया के ताल्लुक से भी वो जो दिफाई तकरीरें करते थे, वो सारी खत्म हो चुकी हैं। और इस वक्त हजरत
मौलाना सलमान नदवी अमीरुल मोमिनीन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के ताल्लुक से अच्छा मौक़िफ़ नहीं रख रहे हैं, ये अहले सुन्नत वल जमात के उलमा का कहना है। लेकिन मौलाना सलमान नदवी का जो मौक़िफ़ है उनके मौक़िफ़ की तायीद आम तौर पर शिया उलमा कर रहे हैं और उनके इस मौक़िफ़ को सराह रहे हैं। तो अब यहाँ पर बहुत से हजरात के जहन में ये सवाल था कि शिया हजरात सहाबा इकराम को, अज़वाज मुतहरात को गाली देते हैं, क्या एक शिया बनने के लिए सहाबा इकराम को लान तान करना, शब्बो सितम करना जरूरी है? तो हम आपको बतला दें कि आम तौर पर अक्सर व बेशतर इनके ज़करा हो या मुतशद्दिद किस्म के उलमा हो, वो सहाबा इकराम पर लान तान भी करते हैं और खुलफाए सलासा को और इस तरह के बहुत सारे बड़े अकाबरीन सहाबा को लान तान करते हैं और ये इनकी तकारीर से, तहरीर से बात बखूबी वाकिफ हो जाती है। लेकिन सियासी एतबार से या यूं समझ लीजिए जो मुअतदिल किस्म के जो बड़े उलमा हैं इनके, जिनके अंदर तासुब बहुत कम या ना कमी के बहुत ही कम पाया जाता है, उन उलमा के नजदीक ये है कि भाई सियासी एतबार से हमें अहले सुन्नत वल जमात की मुक़द्दसात, चूंकि सहाबा इकराम का बहुत ज्यादा अहले सुन्नत के यहाँ एहतराम पाया जाता है, बल्कि ईमान का जुज़ पाया जाता है और तमाम सहाबा इकराम को ये एक आदिल मानते हैं और उनके यहाँ उसूल है कि सारे सहाबा आदिल हैं, उनकी नीयत में कोई खोट और खराबी नहीं है। लिहाजा उस उसूल की बुनियाद पर बाद बड़े शिया हजरात और उलमा भी ये कहते हैं कि उनके मुक़द्दसात की बेहुरमती ना कही जाए। बहरहाल मौलाना सलमान नदवी का जो इस वक्त मामला है, मुफ्ती तारिक मसूद साहब ने तो यहाँ तक कह दिया कि इस वक्त मौलाना सलमान नदवी साहब को यूं कहा जाए कि ये तो बावले हो गए या पागल हो गए, तो ये भी वजह नहीं, इसलिए कि हजरत सहाबा इकराम के ताल्लुक से जो मौक़िफ़ वो बयान कर रहे हैं वो अहले सुन्नत वल जमात के नहज से हटकर है, जबकि शिया हजरात के ये करीब तर होता जा रहा है। लेकिन इस वीडियो से आपको क्या जानकारी हासिल हुई और इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप क्या कहना चाहेंगे, जरूर आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बतलाएं। अस्सलाम वालेकुम।